या मोटा ताजा होता है? अति सूक्ष्म होता है। उससे ज्यादा सूक्ष्म मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष पर आ जाओ। चैतन्य वृक्ष, चैतन्य मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है बहुत सूक्ष्म बुद्धि वाला, जो गीता में जिसका वर्णन है, इंद्रियाणि परान्याहु, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं इस दुनिया में। इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों में मन बड़ा प्रबल है। मन अगर कोई इंद्रिय का साथ न दे तो वो इंद्रिय अपना सुख दुख नहीं भोग सकती। और मन से प्रबल क्या है? बुद्धि। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से प्रबल बुद्धि है। किसकी बुद्धि है? 500 करोड़ मनुष्यों की बुद्धि प्रबल है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से प्रबल बुद्धि है। कौन सी बुद्धि? बुद्धिमानी बुद्धि। फिर बोला है मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परसस्तु सह, परमात्मा जो बुद्धि से भी परे है, जो मनुष्यों की बुद्धि से भी परे है, वो है। तो फिर जो बुद्धि की तरफ इशारा किया, मन की तरफ इशारा किया, इंद्रियों की तरफ इशारा किया, तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई तो पार्टधारी होंगे जिनकी इंद्रियां बड़ी प्रबल काम करती है और नंबरवार होंगे कि एक जैसे होंगे? नंबरवार होंगे। चाहे कर्म इंद्रिय हो, चाहे ज्ञान इंद्रिय हो, कोई न कोई है, लेकिन नंबरवार की लिस्ट में है, गिने जा सकते हैं। और उनमें कोई अव्वल नंबर भी होता होगा? नहीं। तो देखो, जो बहुत प्रबल होता है उसके सामने सब झुकते हैं या नहीं झुकते हैं? बड़ा बलवान होता है, झुकते हैं ना। और शास्त्रों में पूजा भी उन्हीं की दिखाई गई है? कोई भी अनुष्ठान होगा, अनुष्ठान होते हैं ना, जन्म होता है, नामकरण होता है, छठी होती है, यज्ञोपवीत होता है, भले मृत्यु तक होती है, तो दाह संस्कार भी करते हैं, तो ये कर्मकांड करते हैं ना।
तो जो भी कर्मकांड अच्छे अच्छे होते हैं उनमें पूजन भी करते हैं। किसका किसका खास पूजन किया जाता है? कथा वार्ता करते हैं तो भी पूजन करते हैं, शादी ब्याह करते हैं तो भी पूजन करते हैं, हैं? 9 बड़े प्रबल हैं। इंद्रियां कितनी हैं पुरुषों में? पुरुषों में कितनी इंद्रियां हैं? गिन भी नहीं पाते। अरे अपनी अपनी तो गिन लो, है? ज्ञानेंद्रियां गिनो, गिनो, एक एक के नाम बताओ। है? आंख, नाक, कान, है? मुख, हाँ वही स्पर्श, स्पर्श, हाँ। और कर्मेंद्रियां? नाक, हाथ, पांव और त्याग इंद्रिय, 2 इंद्रिय, मलमूत्र का त्याग करने वाली, और है मुख नहीं, जिसको हमने स्वाद इंद्रिय कहा उसका नाम स्पर्श इंद्रिय कर दिया। जीव से ही स्पर्श होता है क्या कि स्वाद होता है? स्वाद होता है। स्पर्श मोस्टली कौन से अंग से करते हैं? कहीं से भी, ऐसे करेंगे ऐसे भी स्पर्श हो जाता है, ऐसे भी स्पर्श हो जाता है। स्पर्श त्वचा से करते हैं ना, तो त्वचा जो है स्पर्श इंद्रिय 5 हो गई। दस इंद्रियां हो गई। ये जो 10 इंद्रियां हैं वो 10 इंद्रियां प्रबल हैं, एक से एक बढ़कर, या कोई और अंग भी शरीर का ऐसा है जो इनसे ज्यादा प्रबल है? यही ज्यादा प्रबल है। तो जो आकाश के सितारे हैं, जड़ सितारे, और हम आत्मा रूपी सितारे हैं, धरती के सितारे, तो जड़ सितारे भी जो मुख्य मुख्य पार्ट बजाने वाले हैं वो कितने हैं? जो नवग्रह के रूप में पूजे जाते हैं, कितने हैं? 9 ग्रह। 10वें का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि 10वां नास्तिक जैसा है, न आत्मा को मानता, न परमात्मा को मानता, न ईश्वर को मानता, न भाग्य को मानता, न दुर्भाग्य को मानता, न धर्म को मानता, न धर्म ग्रंथ को मानता, न धर्म पिता को मानता, न धर्म स्थल को मानता। अहं, मैं ही सब कुछ हूं। अहंकार प्रबल है, तो किसको पूजेगा? है? अपने सामने किसी को मानेगा ही नहीं। जैसे रशिया का नास्तिक धर्म, इतना अहंकारी कि अहंकार में आकर के एटॉमिक एनर्जी तैयार कर ली। देखें हमारा मुकाबला कौन कर सकता है इस दुनिया में।
हमारे अंदर वो ताकत है जो सारी दुनिया को भस्म कर देंगे। तो ईश्वर को नहीं मानते, क्या देह को मानते या देह में बैठी आत्मा को मानते? देह को मानते, जड़त्व को मानते, पंचभूतों को मानते। भौतिकवादी हुए या आत्मा अध्यात्मवादी हुए? भौतिकवादी हो गए। ये दुनिया का ऐसा ग्रुप है जो कोई धारणा पर पक्का नहीं रहता। धर्म है ही नहीं। जैसे धर्म के नाम पर है तो अधर्म ही अधर्म। क्या कहें उनको? मनुष्य हैं या जानवर हैं? जानवर। तो उनकी पूजा करते हैं भारतवासी? नहीं करते। क्यों है? भारतवासी उनकी पूजा क्यों नहीं करते? क्या कारण है? सारी दुनिया उनका लोहा मानती है। यहां तक कि दुनिया का जो महाशक्ति कही जाती है, कौन सा देश? अमेरिका। वो भी उनसे डरते हैं या नहीं डरते हैं? हैं? डरते हैं। ऐसा विकराल है। लेकिन भारतवासी उसको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? है? अरे भारत में राजाएं तो हुए हैं, राज्य भी हुए हैं छोटे बड़े। उन राज्यों में राजधानी भी हुई, राजा रानी भी हुए, और राजा रानी के परिवारजन संबंधी भी हुए। प्रजा के कंट्रोलर, राज्य अधिकारी भी हुए। बड़े बड़े साहूकार, ऐसे ऐसे साहूकार जो समय आने पर राजा को भी सहयोग कर देते। जब राजा हेल्पलेस हो जाए तब। कुछ हिस्ट्री में याद है? भामाशाह। तो फर्स्ट क्लास प्रजा भी होती है, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास प्रजा भी होती है। और उस फोर्थ क्लास प्रजा में भी, राजघराने में भी नंबरवार दास दासी भी होते हैं। अव्वल नंबर के दास दासी तो माता पिता होते हैं। राजा के माता पिता अव्वल नंबर के दास दासी हुए या नहीं हुए? हुए। ऐसे ही द्विम नंबर के दास दासी, उनका भी महत्व होता है या नहीं है?
बेडरूम में जाने देंगे या नहीं? है? नहीं जाने देंगे? जाने देंगे। फिर थर्ड क्लास नहीं जाने देंगे, फोर्थ क्लास दास-दासी भी। और फिर राज परिवार में वो वर्ग कौन सा है जो सबसे नीची दृष्टि से देखा जाता है? चांडाल। क्या काम करता है? मुर्दों को जलाता है। तो मनुष्य सृष्टि में कौन सा धर्म है जो सारी मनुष्य सृष्टि के बीच चांडाल का काम करते हैं? उनका मुखिया है। क्या है या नहीं? उनका मुखिया नहीं होता है? चांडालों में भी राजा के राज्य में कोई बड़ा था बड़ा मुखिया नहीं होता है? इस मनुष्य सृष्टि में वो मुखिया कौन? सब चांडालों का सरदार। गृहस्थी होता है या सन्यासी होता है? गृहस्थी होता है। तो बताओ, वो चंडाल भी होता है बड़े से बड़ा सरदार, और चंडिका देवी होती होगी कि नहीं? है? चंडालिनी। कोई किसी को गाली देते हैं ना तो क्या कहते हैं? है? चंडालिका। और वहां पूजा भी होती है। भारत में पूजा भी होती है। चंडिका देवी की पूजा होती है कि नहीं? होती है। क्यों? सबसे नीचे पार्ट बजाने वाली है तो पूजा क्यों होती? अरे मेल्स में अव्वल नंबर है तो पूजनीय है क्या? और फीमेल्स में अव्वल नंबर है तो भी पूजनीय है, क्योंकि इस दुनिया में एक टाइम ऐसा आता है। कैसा? कि सब चंडिका देवी का साथ देने वाली बन जाते हैं। क्या महाकाली के साथी बनते हैं या नहीं बनते? जो कभी भगवान के बड़े ते बड़े अच्छे सहयोगी थे, वो सहयोग करने वाली भुजाएं महाकाली की कमर का क्या बच जाती है? हाँ, सुरक्षा करने वाली बन जाती। उसका अपमान नहीं होने देती, सुरक्षा गार्ड बन जाती है, मान सम्मान देने वाली बन जाती है। उसका पोता मेल संसार में डिक्लेयर नहीं होने देंगे। इसलिए पूजनीय है। तो सारी दुनिया एक टाइम इस सचरूपी रंगमंच पर जरूर आता है। चंडिका के बच्चे क्या बन गए? है चांडाल, चांडालनी बन गए। कैसे कर्म करते हैं? विनाशकारी करते हैं कि स्थापना करते हैं नई दुनिया की? विनाशकारी बन जाते हैं।
और विनाश कैसे होता है? अपवित्रता से विनाश होता है। अच्छा, ये ऑर्डर किसने दिया? इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर किसने ऑर्डर दिया कि ऐसी अपवित्रता व्यभिचार धारण करो जो सारी दुनिया खलास हो जाए? है? शंकर ने किसको ऑर्डर दिया? आपको दिया था क्या? है? महाकाली को ऑर्डर दिया, जो उस समय मनुष्य सृष्टि की, सारी मनुष्य सृष्टि की माँ जगदम्बा कही जाती है। और माँ तो बड़ी शक्तिशाली होती है, परिवार में माँ ही सर्वोपरि। खुदा न खास्ता बाप न हो तो, मौजूद न हो तो जब सारी सृष्टि की ऐसी हालत हो जाती है, तब लक्ष्मी वाली आत्मा उसके कंट्रोल में रहती है या नहीं रहती है? है? अरे, पवित्रता की देवी और अपवित्र के कंट्रोल में आ जाती है? गलत है? कलश, ज्ञान का कलश देगा, ज्ञान का कलश मिलेगा ना जगदम्बा। ज्ञान का कलश ये मिला कि जो अपवित्र हैं उनके कंट्रोल में चलो। हा? जो अपवित्रता से, विविचार से दुनिया का विनाश करने वाले हैं, उनके कंट्रोल में रहो। नहीं, वो तो उनको संभालने के लिए है? मतलब लक्ष्मी संभालेगी ना आगे, लक्ष्मी संभालेगी जो परिवार होगा। अरे, जब महाकाली पार्ट बजाती है और सारी दुनिया महाकाली के गाल में आ जाती है, कंट्रोल में आ जाती है, तो वो महाकाली के कंट्रोल में पवित्र आत्माएं भी आनी चाहिए क्या? नहीं आनी चाहिए। है? नहीं आनी चाहिए। लेकिन जब सारी दुनिया एक तरफ हो गई यज्ञ के आदि में, तो क्या लक्ष्मी वाली आत्मा जो जगदम्बा कही जाती है, बड़बोली कही जाती है, उसके कंट्रोल में नहीं रहती? रहती है या नहीं रहती है? कैसे रह जाती है? तटस्थ हो जाती, उसके कंट्रोल में नहीं रहती है। बाबा ने बोला, ब्रह्म वाक्य है मुरली में, राधा चंद्रवंशी, कृष्ण सूर्यवंशी। कृष्ण अपने को ऊंचे कुल का समझता है, तो जो ऊंच कुल वाले हैं वो नीच कुल वालों के सामने कैसे झोली फैलाएंगे? झुकेंगे? झुकेंगे? तो बताया बड़ी मुझ हो गई, नई दुनिया बनेगी
तो एक वंश होगा दुनिया में या दो दो वंश होंगे? एक वंश होगा। सिर्फ सूर्यवंशियों का राज्य होगा सतयुग में या चंद्रवंशियों का भी राज्य होगा? तो बड़ी मुझ हो गई है। कैसे होगा है? इनको चंद्रवंशी राधा को आना पड़े, ऐसे ना। लेकिन पवित्र का आवाहन करें तो आवाहन करने वाले पवित्र को आकर्षित कर सकते हैं। हा? क्यों? अरे संगठित रूप में आवाहन करें तो जो इस दुनिया में पवित्रतम है, माना जाता है, महागौरी के रूप में पूजा करते हैं। कैसी? महागौरी, गोरे मुंह वाली, कलम ही नहीं, गाली देते हैं ना, बड़ी चली कलमुही, कहां से आ गई काला मुंह करके, इतने दिन कहां रही थी, बोलते हैं कि नहीं? तो जिसको महागौरी के रूप में पूजन करते हैं, और नव दुर्गा पूजन में सबसे पहले उसकी पूजा होती है, किसकी? महागौरी की। शादी ब्याह होने के बाद गृहिणी पहली बार घर में आती है तो कहते हैं घर में लक्ष्मी आई। कोई नहीं कहता महाकाली आई। क्यों कहते हैं? है इसलिए कि भाई शुभ बोलेंगे तो शुभ ही होगा। फाउंडेशन में पहली बार आई तो शुभ ही बोलना चाहिए या डाउन कर देना चाहिए? शुभ बोलते हैं। तो जो इतनी गोरे मुंह वाली है कि भारतवर्ष में आज भी उसकी पहले नंबर में पूजा होती है, वो सूर्यवंश में राधा गृह लक्ष्मी बनकर आती होगी ना? नहीं आती? आती है। लेकिन आने से पहले अपने भारत में एक परंपरा है, खास करके नॉर्थ इंडिया में, उच्च वर्ग में, खासकर ब्राह्मणों में, कि वर पक्ष का कोई भी व्यक्ति कन्या पक्ष के दरवाजे पर नहीं जाएगा। कन्या की मांग नहीं करने के लिए जाते हैं? नहीं जाते। क्यों? अपन को ऊंच समझते हैं। और इस्लामियों मुसलमानों में जाते हैं क्योंकि वो तो है ही नहीं। तो जाते हैं, चंद्रवंशी जाते हैं सूर्यवंशियों के पास।
वो एग्रीमेंट करते हैं। क्या क्या करते हैं? अरे तिलक चढ़ाने जाते हैं कि नहीं? पहले है? टीका चढ़ाने जाते हैं। टीका किस बात की यादगार है? नहीं, पुरुषों को टीका लगाया जाता है। माताएं बिंदी लगाती हैं। आपने सीरियल देखे हैं? भारतीय राजाएं जब युद्ध में जाते थे तो परिवार की कन्याएं माताएं उनको टीका लगाती। हाँ, जो टीका है वो विजय की निशानी है, विजय का तिलक। तो परंपरा पड़ी हुई है तिलक लगाने की। क्या कि चंद्रवंशियों में जो बड़े हैं उनको सूर्यवंशियों के पास विजय का तिलक लगाने जाना पड़े। तो जरूर सूर्यवंशियों ने चंद्रवंशियों पर विजय पाई होगी या नहीं पाई होगी? पहले सूर्यवंशी विजय पाते हैं और मजबूर कर देते हैं दरवाजे पर आने के लिए, और वो आकर के टीका चढ़ाते हैं। इसलिए परंपरा पड़ी हुई है। क्या